राधे राधे दोस्तों। कभी सोचा है हमारी ज़िंदगी में कौन हमारा सच्चा साथी है? कौन है जो हमारे साथ आखिर तक चलता है और कौन सिर्फ समय आने पर छोड़कर चला जाता है? हम सभी जीवन में चार चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं: शरीर, धन, परिवार और संस्कार। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनमें से सिर्फ एक ही चीज़ हमारे साथ हमेशा रहती है। आज की कहानी इस सच को खोल कर रख देगी। आज की कहानी है राजा और चार रानियों की। एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी चार पत्नियां थीं, जो एक से बढ़कर एक सुंदर एवं गुणों से युक्त थी। राजा उन चारों से अनुराग रखता था, परंतु उसे चौथी पत्नी सर्वाधिक प्रिय थी, फिर तीसरी, दूसरी और फिर पहली। पहली पत्नी उनमें सर्वाधिक वयस्क थी। एक दिन राजा वन में आखेट के लिए गया। वहां उसे एक अज्ञात कीट ने काट लिया और वह एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो गया। वैद्य एवं तांत्रिकों ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग किया, परंतु उसकी अवस्था को सुधार नहीं पाए। अतः उन्होंने यह कहा कि राजा की मृत्यु निकट है और अब वह कुछ ही दिनों के अतिथि हैं। राजा ने अपनी संपत्ति को रानियों में विभाजित करने का निर्णय किया, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। परंतु सामान्य रूप से विभाजन करने की जगह कौन सी रानियों से कितना प्रेम करती है, इस आधार पर संपत्तियों को बांटने का निर्णय हुआ। उसने एक चतुर योजना बनाई और सभी रानियों को एक एक करके बुलाया। उसने कहा, मेरे जीवन के केवल 3 दिन शेष हैं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। बहुत समय पहले मुझे एक साधु ने एक शक्तिशाली यंत्र दिया था, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी यदि मैं साथ में एक और व्यक्ति को ले जाऊं। परंतु इससे पहले कि स्वर्ग में प्रवेश करें, हमें दारुण यंत्रणा सहन करनी होगी और नरक में 7 वर्ष व्यतीत करने होंगे। क्योंकि हम एक दूसरे से सर्वाधिक प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ आने का यह अवसर प्रदान करूंगा। उसने चौथी रानी से आरंभ किया, जो सबसे छोटी थी और जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता था। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? रानी को राजा की मृत्यु का पूर्ण विश्वास था और उसने भावना रहित स्वर में कहा, इसमें संदेह नहीं है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं ही सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ की रानी के रूप में रहना पसंद करूँगी। मुझे तो प्रेम एवं सत्कार की आदत है। मतलब चौथी रानी ने साफ मना कर दिया और चली गई। राजा को अपनी तीसरी पत्नी भी बहुत प्यारी थी और उस पर उन्हें गर्व था। उन्होंने उसे बुलाया और साथ में मरने का पूछा। तीसरी पत्नी बोली, मैं आपको यह सिद्ध करूंगी कि मैंने आपसे सबसे अधिक प्रेम किया है, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। राजा की दूसरी पत्नी हर मुश्किल समय में उसका साथ देती आ रही थी। राजा ने उससे भी साथ चलने का पूछा। दूसरी पत्नी ने कहा, माफ़ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करवा सकती हूँ और मैं उस वक्त तक आपके साथ रहूँगी। तभी एक आवाज़ आती है, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ भी जाएंगे वहाँ जाऊँगी, भले ही वो मौत के बाद का सफ़र हो। राजा ने देखा, ये उनकी पहली पत्नी की आवाज़ थी। राजा अब शांति अनुभव करता है कि कोई तो है जो उसे बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है, पर उन्होंने उस पर सबसे कम ध्यान दिया था। राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित था तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हारी कद्र करनी चाहिए थी। उन्होंने अपनी पहली पत्नी से माफ़ी मांगी। इस कहानी का भावार्थ हमें यह सिखाता है कि वास्तव में यह कथा आपकी है, हमारी और प्रत्येक मनुष्य की है। हर व्यक्ति की 4 निम्नलिखित पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर। हम इसे खूब सजाते हैं, गहने पहनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, पर आखिर में ये हमारा साथ छोड़ देता है। हमारी तीसरी पत्नी है धन संपत्ति। हम जीवन का बहुत सारा समय घर को साजो सामान से भरने में लगा देते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं चल सकती। दूसरी पत्नी है हमारा परिवार और दोस्त। वो हमारा हर सुख दुख में साथ देता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे आखिरी समय में हमें अलविदा कहने आ सकता है, पर साथ नहीं चल सकता। पहली पत्नी होती है हमारा चरित्र व संस्कार, जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर ये ही वो पत्नी है जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, सदा साथ जुड़ी रहती है। हमसे भी अधिकतर लोग इस कहानी के राजा की तरह ही जीवन जीते हैं।
ऊपर लिखे कर्मानुसार ही अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं। हालांकि यह जीवन का आधार भी है और आवश्यक भी है कि साजो सम्मान के साथ आरामदायक जीवन जिए, परिवार और दोस्तों को प्यार से संजो कर रखे, अपने शरीर का ध्यान रखे, इसे स्वस्थ रखे। धन्यवाद।